रिद्धिमा से शादी नहीं कर सकता। नहीं देखा जाता ना मेरा दुख, तो इस दुख का कारण ही मिटा दो। कर लो रिद्धिमा से शादी। तो ये सोच सोच के दिमाग खराब हो जा रहा है कि मनु सनुपमा की वजह से चैतन्य जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथों से निकल गया। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं ये शादी करूंगा। मैं रिद्धिमा से शादी करूंगा। जी हाँ आंटी, मैं रिद्धिमा से शादी करूंगा। आंटी, ये बात किसी से नहीं छुपी कि मेरे ना करने की वजह क्या थी। मैं अनुपमा को चाहता था, इसीलिए मैं अंकल से भी बात करने वाला था। लेकिन मैं तब तक इस बात से अनजान था कि अनुपमा मुझसे प्यार नहीं बल्कि प्यार का खेल खेल रही है। उसने जो मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया है, उसके लिए मेरा दिल उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब जब उसका झूठ मेरे सामने आ चुका है, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि रिद्धिमा ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। जिसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार हो, वही मेरा जीवन साथी बने। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्लीज आंटी, मेरी ना समझी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ना चैतन्य पुत्र जी, इस तरह से माफिया नहीं मांगा करते ना। भला इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो उस मनहूस अनुपमा का है। उसे तो हम शुरू से ही जानते हैं। उसे क्या पता पुत्र प्यार क्या चीज होती है। वो तो इस दुनिया में सबका दिल दुखाने के लिए पैदा हुई है। राम झूठ ना बुलाए। हाँ सच बेटा, तुम्हारी और रिद्धिमा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और बेटा, मेरी रिद्धिमा तुम्हें बहुत खुश रखेगी। आप कितनी अच्छी आंटी कि आप मुझसे नाराज तक नहीं हैं। पर मुझे डर इस बात का है कि मैं विक्रम अंकल से नजरें कैसे मिलाऊंगा। उनसे क्या कहूंगा कि मैंने इस शादी से इनकार क्यों किया था। चैतन्य, तुम मुझसे बेहिजक कुछ भी कह सकते हो। बताओ मुझे, तुम ये शादी करने के लिए इनकार क्यों कर रहे हो? अंकल वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल चैतन्य आपके अंडर काम कर रहा है ना, इसलिए उसे लग रहा है कि वो रिद्धिमा के लायक नहीं है ना चैतन्य? माया ने जो कुछ भी कहा है वो सही है। आज के बाद ये बात कभी भी अपने मन में मत लाना। अरे भाई, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। इस बाप का दिल जानता है कि उसकी बेटी के लिए तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। अरे डर क्यों रही है तू? अरे तू तो मेरी रानी बेटी है, लाडली बेटी है मेरी।
तूने दिखाई दिया तो अपनी माँ और अपनी बहन से कितना प्यार करती है। तभी तो तूने चैतन्य को रिधिमा से शादी के लिए मना ही लिया। चैतन्य रिधिमा से शादी के लिए मान गया। अनुपमा पुत्र बैठ बैठ, खड़ी क्यों है? बैठ। हाँ, तुझे पता है चैतन्य और रिधिमा की शादी पक्की हो गई है। चट मंगनी पट शादी। भाई मिठाई खाने का सबसे पहला हक तो तेरा ही बनता है। हाँ, ये ले खा। माए पुत्र, मैं भी इसको खिलाती हूँ। भाई मेरा भी तो हक बनता है ना इसको मिठाई खिलाने का। खिलाओ, पता नहीं, हाँ। खा 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 ले। हाँ, चल मैं तेरे को ना थोड़ी दवाई लगा दूं, है? हाय हाय, देख तो सही, कुछ ज्यादा ही जल गया है माया पुत्र इसका हाथ वैसे, है? ठहर जा, ठहर जा, ठहर। ठीक से लगाओ माता बहन। हाँ हाँ। वैसे माया पुत्र, हाँ। मैं एक बात सोच रही हूँ कि भाई वैसे तो ये अनुपमा बड़ी मनहूस है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। पर कमाल की बात तो ये है कि भाई ये हमारी रिधिमा के लिए बड़ी शुभ साबित हुई। क्यों ठीक कह रही है ना मैं माया पुत्र? 100% सही कह रही हो माँ। चैतन्य जैसा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है, और हमारी रिधिमा तो अच्छी किस्मत लेके पैदा हुई है। हाँ तो है ही। अरे माँ दुआ करो कि अनुपमा को भी कोई ठीक ठाक सा कमाने वाला लड़का मिल जाए। हाँ, ओ माया पुत्र फिक्र क्यों कर रही है? मिल जाएगा, इतना तो इसको मिल ही जाएगा। बद्री काका, जरा पानी पिला दीजिए प्लीज। थैंक यू। क्या बात है बद्री काका? साहब, मैंने अपने जीवन के बहुत से साल इस घर की सेवा में बिताए हैं। बहुत नमक खाया है मैंने इस घर का, और मुझे इस घर से इतनी इज्जत और प्यार मिला है कि अब तो मैं अपने आप को इस घर का एक सदस्य मानने लगा हूँ। तो आप है ना बद्री काका, इस घर के बुजुर्ग हैं आप। बस इसी मान के नाते कुछ आपसे कहना चाहता था। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं रिधिमा और चैतन्य की शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, रिधिमा और चैतन्य की शादी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं साहब, इसको छोटा मुंह बड़ी बात मत समझिए। मेरे ख्याल में हिचकिचाइए मत, बोलिए। मैं तो विनती करना चाहता था। मैं कहना चाहता था, मैं तो विनती करना चाहता था। मैं कहना चाहता था, बद्री काका इसे हटाइए प्लीज। जी। अरे बेटा, छोड़ दे सब कुछ। ऐसे कैसे? सब मैं संभाल लूंगा, और जख्म मत लगा लेना। बद्री काका, आप पापा को मेरे और चैतन्य के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? अभी कहूंगा और इसी वक्त कहूंगा। तुम्हारा रोज रोज घुट घुट के मरना मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी बेटी की तरह पाला है तुझे। कितनी कुर्बानी देगी तू? और मरा हुआ मुंह देखेंगे मेरा? अगर आपने पापा को कुछ भी कहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आप कब आए ऑफिस से? बस अभी अभी आया। अच्छा अच्छा। मैं कॉफी बनवाती हूँ। बद्री काका मुझसे कुछ बात करना चाहते थे रिधिमा और चैतन्य की शादी को लेकर। क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं, अब वही बता पाएंगे क्या बात कहना चाहते थे। बद्री काका जी, कहिए आप क्या कहना चाहते थे? मैं तो सिर्फ एक विनती कर रहा था। हाँ हाँ कहो। साहब, मैं ये कहना चाहता था कि भगवान के आशीर्वाद से
रिद्धिमा बिटिया को बहुत अच्छा वर मिला है। बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की। साहब, जिस तरह बड़ी मालकिन ने धूमधाम और हर रीति रिवाज से आपका ब्याह किया था, यह ब्याह भी उसी तरह होना चाहिए। अगर इसमें जरा भी भूल चूक हो गई ना, तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। बहुत दुख होगा उनकी आत्मा को। अरे काका, आप इस घर के बुजुर्ग हैं। इन सारी रस्मों को आप अच्छी तरह से समझते हैं। ये सब आप ही को करना है। क्यों माया? हाँ हाँ बिल्कुल। बद्री काका जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है बद्री काका? देखिए, पूरा हफ्ता किसी भी शुभ कार्य के लिए अति उत्तम है। आप किसी दिन भी सगाई रख सकते हैं। और हाँ, परसों एक बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त है। आप चाहें तो परसों कर लें। चलो, मैं शारदा भाभी को फोन करके एक खुशखबरी देता हूँ। एक मिनट, शारदा जी को मैं फोन करती हूँ। भाई उनके समधन हूँ, समधन होने का फर्ज तो निभाऊं। हाँ, और वैसे भी ये सब औरतों की बातें हैं, आप इनमें ना ही पड़े तो अच्छा है। एक मिनट, शारदा भाभी। हाँ। हेलो, शारदा भाभी, माया बोल रही हूँ मैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ माया, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका केस? बस एक और तारीख। ओहो, खैर वो तारीख अपनी जगह है। आप बस जल्दी से वापस आ जाइए। आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है कि सगाई के लिए परसों का मुहूर्त बहुत शुभ है। आप आ जाइए। अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी सगाई का मुहूर्त भी निकलवा लिया। लेकिन मुझे वो बात करनी थी ना विक्रम भाई साहब से अनुपमा के बारे में। वो वो सारी बातें करने के लिए मैं हूँ ना। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बातें होनी थी वो हो गई। अब बस आप जल्दी से आ जाइए। लेकिन विक्रम भाई साहब को कोई ऐतराज तो? नहीं शारदा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए कब आ रही हैं आप? ठीक है बाबा, तुम्हारी समधन और चैतन्य की माँ सगाई के लिए परसों पहुंच जाएगी। ठीक है, आंखें बिछाए आपका इंतजार करूंगी मैं। बाय माया। बाय। शारदा भाभी परसों आ रही हैं। अरे वाह,
मैं बस यही पूछने आई थी कि तुमने अपनी सगाई की ड्रेस पसंद कर ली? कोई ड्रेस मुझे पसंद ही नहीं आ रही, लेकिन मैं अभी एक डिज़ाइनर से मिलने ही जा रही हूँ। ये लो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। अगर तुम इसे अपनी सगाई पर पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू दीदी। वाओ दीदी, पसंद आया? ये तो बहुत खूबसूरत है। और आप जानते हैं कि ये इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इसे आपने बनाया है। इसमें मेरी बड़ी दीदी का प्यार है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। जब मेरी बड़ी दीदी डिज़ाइनर है तो मुझे बाहर जाकर किसी अच्छी डिज़ाइनर को ढूंढने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? दीदी, मैं अपनी सगाई पर यही ड्रेस पहनूंगी। दीदी, आप खुश तो है ना? हाँ रिद्धिमा, मैं बहुत खुश हूँ। और खुश क्यों नहीं होंगी? मेरी बहन को इतनी खुशियाँ जो मिल रही हैं, मेरी बहन की सगाई जो हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। पर्दे हटा देना भाई, और ये वहाँ मत रखो, बार के बगल में रखो। भाई साहब, आपको और कितना वक्त लगेगा? जल्दी कीजिए। हाँ सुनिए जी, अगर आप इसी तरह तैयारियां करवाते रहे तो खुद तैयार कब होंगे? चलिए जाके तैयार हो जाइए। अरे भाई, मैं तो बस ये देख रहा था कि रिद्धिमा की सगाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी तैयार हो क्या? कर्टन ऐसे टर्न करके लगाओ जैसे ये लगा हुआ है ना, वैसे। आंटी, चैतन्य बेटा, देखो सब तैयारियां ठीक है ना? कहीं कोई कमी नजर आ रही है? जी आंटी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, तुमने अपने जान पहचान वालों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया है ना सगाई पर? गायत्री मासी, गायत्री मासी, आपको यहाँ देख के मैं कितना खुश हूँ। अरे बेटा, हमें नहीं मिलवाओगे? हाँ, आइए मासी। गायत्री मासी, ये है माया आंटी, रिद्धिमा की मम्मी। नमस्ते। माया आंटी, ये है मेरी गायत्री मासी। मुंबई में अनाथ आश्रम चलाती हैं। अनाथ आश्रम चलाती हैं आप? अरे वाह, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। नमस्ते जी, नमस्ते। माया आंटी, मैंने गायत्री मासी से वादा किया है कि सगाई के बाद मैं और रिद्धिमा अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलने जाएंगे। बिल्कुल। वैसे भी मेरी बच्ची का दिल बहुत ही कोमल है। इस माया पुत्र, तू मुझे बता रही थी ना कि शारदा जी ने तुझे बताया था कि उनकी तो कोई बहन ही नहीं है। फिर ये मौसी? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शारदा जी मेरी बहन तो नहीं लगती, लेकिन चैतन्य के साथ माँ जैसा रिश्ता जरूर है मेरा, इसलिए ये मुझे मौसी कहता है। माया आंटी, जब मैंने अपनी आंखें इस दुनिया में खोली तो गायत्री मौसी की ममता भरी गोद में ही खोली थी। और इन्हीं की वजह से मुझे शारदा माँ का प्यार और उनकी ममता मिली। प्यार मिला? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो अनाथ था। जन्म देने वाली माँ ने जन्म देते ही मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दिया। शारदा माँ ने मुझे इन्हीं के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। चैतन्य अनाथ? ऐसा कैसे हो सकता है?
शारदा माँ ने मुझे इन्हीं के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। किसी ने मुझे अपनी बदकिस्मती समझ के अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था, पर शारदा माँ की ममता ने मुझे अपने आंचल में समेट लिया। मैं 5 साल का था जब शारदा माँ ने मुझे अपना के इस अनाथ की तो जिंदगी ही बदल दी। हाँ माया जी, जिस तरह शारदा जी ने एक अनाथ बच्चे को अपने सीने से लगाया, ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ही कम। शारदा जी ने अपने सगे बेटे इंद्रजीत और चैतन्य में कभी कोई फर्क नहीं होने दिया। जब शारदा जी ने इसे गोद ले लिया तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि शारदा जी से बेहतर माँ दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। अरे माँ, क्या सोचा था और क्या हो गया? अरे जिस चैतन्य को लेकर हम अपनी बेटी के भविष्य के सपने बुन रहे थे, वो अनाथ निकला। वो शारदा जी का बेटा नहीं है, उनके रहमो करम पर पला हुआ एक नौकर है, नौकर। बिल्कुल ना, तो आप सोच, इतनी सिग्निफिकेंट बात भला शारदा जी को हमसे छिपानी चाहिए थी। ओफो माँ, तुम ये सोचो कि अब हम क्या करें, क्योंकि सगाई के मुहूर्त के कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। अरे कैसे बांध दो अपनी फूल सी बच्ची को उस अनाथ के पल्ले में? ओ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ओ छड़ माया पुत्र, अब क्यों खाम में अपना खून जला रही है? हाँ माँ, चैतन्य शारदा जी का बेटा नहीं है। ओ पता है मुझे माया पुत्र, पता है, पर तू आप सोच, भगवान कृष्ण जी भी यशोदा जी के अपने सगे बेटे तो नहीं थे ना, फिर भी सारा संसार उन्हें यशोदा नंदन के नाम से जानता है कि नहीं जानता है? मैं ठीक कह रही हूँ ना? कमाल है माँ, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई। जैसे यशोदा मैया और नंद का सब कुछ भगवान कृष्ण का था, ठीक वैसे ही शारदा जी की जायदाद पर पूरा हक चैतन्य का ही तो होगा। हाँ हाँ भाई, बेटा बनाकर पाला है चैतन्य को, तो सारे हक भी तो चैतन्य को देंगी ना। क्यों नहीं देंगी भला? माँ, अब मेरी सांस में सांस आई है। पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपने मन की तसल्ली के लिए है, घुमा फिरा के हम ना चैतन्य से पूछ ही लेते हैं कि भाई उसका भविष्य खुशहाल है कि फटे हाल है। जीते रहो बेटा। अपना ख्याल रखिएगा बस। बाय। चैतन्य बेटा, गायत्री जी चली क्यों गई? कम से कम उन्हें अपने सगाई तक तो रोक ही लेते ना। जी, रुकना तो वो भी चाहती थी, पर एक्चुअली आश्रम में कोई बच्चे को गोद लेने आने वाला है, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा। वैसे राम झूठ ना बुलाए, बड़ा ही पुण्य का काम करती हैं गायत्री जी है। हाँ बेटा, शारदा जी के लिए तो पहले से हमारे दिल में बहुत इज्जत थी, मगर अब वो इज्जत और भी बढ़ गई है। सो तो है माया पुत्र, पर राम झूठ ना बुलाए, देखने वाली बात तो ये है कि भी शारदा जी का अपना सगा बेटा तो इंद्रजीत ही है ना, है? पर उन्होंने चैतन्य में और इंद्रजीत में कभी कोई फर्क रखा है? नहीं ना। और जो हक इंद्रजीत को दिए वो चैतन्य पुत्र को भी दिए होंगे, मतलब जमीन जायदाद कारोबार वगैरह वगैरह में, है कि नहीं? जी, शारदा माँ ने कभी भी हम दोनों में फ़र्क नहीं किया, हर चीज़ में हम दोनों को बराबर की हिस्सेदारी दी। पर मुझे उनके प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए माँ की जायदाद, उनकी प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ पे इंद्रजीत भैया का ही हक है। मैं तो बहुत पहले ही फैसला कर चुका हूँ कि मुझे माँ के प्यार और आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए जो कुछ भी है वो माँ के अपने बेटे इंद्रजीत का ही है।
मेरे लिए तो माँ का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। भाई भाई बड़े महान और उत्तम विचार हैं आपके तो चैतन्य पुत्र, राम झूठ ना बुलाए। अगर माँ बाप अपनी खुशी से प्यार से अपने बच्चों को कुछ देना चाहे ना, तो बच्चों का ना फर्ज बन जाता है कि वो ना उसे उनका आशीर्वाद समझ के ना स्वीकार कर ले। मैं तो कहती हूँ बेटा कि शारदा जी अगर आधा आधा हिस्सा देना चाहें तो बेटा तुम मना मत करना, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि तुम उन्हें अपना नहीं समझते हो। आपका कहना भी अपनी जगह सही है, पर माँ को मेरी इस बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि उन्हें तो ये फ़क्र होता है कि मैं अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम, अपनी एक जगह बनाना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है चैतन्य पुत्र, पर कानूनी तौर पर तो आपका कोई हक मतलब है ना? जी नहीं, अब तो कानूनी तौर पे भी सब कुछ माँ के अपने बेटे इंद्रजीत का ही है। और वैसे भी माँ ने मुझे इतनी ममता, इतना प्यार दिया है कि उससे बड़ी दौलत तो कोई हो ही नहीं सकती ना। हाय हाय, ओ माया पुत्र बुरे फंसे, कुछ कर राम राम राम। क्या कर रहे हैं आप? मिठाइयाँ जल्दी भेजिए ना, और बादाम और पिस्ते वाली बर्फी मत भूलिएगा। ओके। क्या बात है माया, तुम परेशान सी लग रही हो? सुनिए जी, मुझे अभी भी एक बात पता चली है। कैसी बात? कौन सी बात? चैतन्य ने खुद हमें बताया है कि वो एक अनाथ है और शारदा जी ने उसे चुप माया, ये बात किसी से मत कहना, भूल कर भी नहीं। इसका मतलब है कि आप इस बारे में पहले से जानते हैं? तो आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्या बताता? और वैसे भी इसमें बताने वाली बात ही क्या है? सुनिए जी, हम अपनी बेटी का हाथ एक अनाथ के हाथ में कैसे दे सकते हैं? वो अनाथ नहीं है माया, शारदा भाभी उसकी माँ है। शारदा भाभी की ममता मिली है उसे। पर प्लीज माया, बस अब मैं इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। ठीक है, मैं ये बात भूल जाती हूँ, मगर चैतन्य ने कहा था कि वो शारदा जी की जायदाद उनके बिजनेस में से हिस्सा नहीं लेगा। वो कह रहा था कि वो अपने बलबूते पर अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना चाहता है। अब आप खुद ही सोचिए ना, हम अपनी बेटी का हाथ उस इंसान के हाथ में कैसे दे सकते जिस इंसान के हाथ ही खाली है? हे भगवान, इस बात का कुछ तो असर हो इन पर। देखो माया, जो हाथ मेहनत करना जानते हैं वो हाथ भला खाली कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी चैतन्य के साथ शारदा भाभी का आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है, और मुझे नहीं लगता कि रिधिमा के लिए हमें चैतन्य से बेहतर लड़का मिलेगा। मैं तो बहुत खुश हूं कि चैतन्य जैसा होनहार और खुददार लड़का हमारा दामाद बनने जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स माया, अरे अब तो खुशियों के दिन आए और तुम मायूस हो रही हो। खुशियां मनाओ, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, खुश रहो। हाँ, खुशी मनाओ माँ। और इन्हें देखो, बहुत ही खुश है। उन्हें लगता है कि लड़का बड़ा ही खुददार है। अरे खुददार खाक है, कंगाल है कंगाल। ओ माया पुत्र तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ओ दामाद जी चैतन्य को चाहे लाख हीरा हीरा कहें, और फिर है से हीरे का, अगर वो हमारी हीरे जैसी रिधमा को हीरे नहीं पहना सकता तो हमारे लिए तो कोयले से बदतर हुआ ना है। ओ माया पुत्र, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, और कहीं ऐसा ना हो कि अपने बिछाए हुए जाल में हम खुद ही फंस के रह जाएं। हेलो। हेलो चैतन्य। माँ, कहाँ हैं आप? बस बेटे मैं घर से निकल ही रही थी। आप अकेले आ रही हैं माँ? नहीं तो बेटे, मैं तो इंद्रजीत और पद्मिनी दोनों को साथ ला रही थी, लेकिन तुम जानते हो ना हमारा बिजनेस कैसा है बेटे। अचानक इतना ज़रूरी काम आ गया कि वो। मैं जानता हूँ माँ, ज़रूरी काम है। अच्छा तू बता, सगाई की सारी तैयारियां हो गई? मेरी बहू अनुपमा का चेहरा
खुशी से दमक रहा होगा और ये खुशी उसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा रही होगी, है ना? माँ को कैसे बताऊं कि अनुपमा के चेहरे पर खुशी की दमक नहीं, दुख की परछाइयां फैली हुई हैं। माँ को सच बताऊं तो कैसे बताऊं? बेटे, तू खुश तो है ना? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। आप जल्दी से आ जाइए माँ, आपके बेटे को आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी बातें बतानी। ओके बेटे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ बेटा, चैतन्य ने खुद अपनी जबान से हमें बताया है। Oh God, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले मोहित का धोखा और अब ये चैतन्य को भी अनाथ निकलना था। रिद्धिमा, तू ये मोहित का रोना रोना बंद कर। लेकिन चैतन्य का रोना तो रोना पड़ेगा ना मुझे। मॉम, चाहे जो भी हो जाए, मैं चैतन्य से शादी नहीं करूंगी। नो वे। जिस इंसान के पास अपने माँ बाप का नाम तक नहीं है, वो खुददारी की क्या बात कर रहा है? मॉम, मैंने अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं और मैं नहीं चाहती कि चैतन्य की गरीबी में मेरे सपने गुम हो जाएं। अगर उसे अपनी माँ से कुछ नहीं लेना, तो मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं है। मॉम, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये सगाई रोकनी पड़ेगी। वही तो रास्ता ढूंढ रहे हैं हम। हाँ रिद्धिमा पुत्र, ओ भाई हम भी कहाँ चाहते हैं कि तेरी सगाई उस कंगाल अनाथ लड़के के साथ हो। तो क्या है, क्या बात है भाई? हैं? जी, वो रिद्धिमा की सहेलियां आई हैं, उसे नीचे बुला रही हैं। तो ठीक है, जा उनके पास बैठ, चाय पानी पूछ और कह दे रिद्धिमा भी नहीं आ सकती। और जा, अब जा, कह दे रिद्धिमा भी नहीं आ सकती। और जा। चैतन्य जीजू, एक बात पूछूं? सच सच बताइएगा, आप पे तो हजारों लड़कियां मरती होगी, पर क्या रिद्धिमा से मिलने से पहले आपका दिल किसी के लिए धड़का था? बोलिए ना, जवाब तो देना ही पड़ेगा। दिल के कुछ राज ही रहने दीजिए। क्यों जानना चाहते हैं? जिसके लिए दिल धड़का था वो जानते हैं, मैं जानता हूं, उतना ही काफी। क्यों अनुपमा, मैं सच कह रहा हूं ना? एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी सगाई के लिए तैयार होना है, मुझे चलना होगा। सी यू लेटर। वाह अनुपमा, क्या तुम जानती हो किसके लिए धड़का था चैतन्य जीजू का दिल? बोलो ना। साहब, आपके लिए कोई देखे गया है। थैंक यू। चैतन्य, तुम चाहे रिद्धिमा से शादी कर लो, उसे अपनी दुल्हन बना लो, पर रिद्धिमा मन से तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी।
क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ मैं ही बसा। वो मुझे चाहती, सिर्फ मुझे। जो कभी भी तुम्हारी हो ही नहीं सकती, उसे क्यों अपना बनाने की कोशिश कर रहा। मेरे प्यार में डूबी रिधिमा से शादी की तो जिंदगी भर के लिए पछताते रह जाओ। इस शादी से इनकार करने में ही तुम्हारी भलाई। अरे चैतन्य बेटा, आओ ना। देखो बेटा, कैसी लग रही रिधिमा? अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोई ये देखे क्या। इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है रिधिमा? चैतन्य बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। बेटा दरअसल ये मोहित है, रिधिमा का पहला प्यार। दोनों का अफेयर था एक दूसरे के साथ। बेटा मोहित रिधिमा का अतीत, नादानी में उससे बहुत बड़ी गलती। आंटी, रिधिमा का क्या अतीत है या अतीत में उससे क्या नादानियां हुई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो खुशी और तसल्ली इस बात की है कि रिधिमा अब सिर्फ मुझसे प्यार करती है। वो किससे प्यार करती थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब तुम सच्चाई जान ही गए हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। बेटा रिधिमा तुम्हें पसंद जरूर करती है, मगर आज भी मनी मन वो मोहित को चाहती है। आंटी, ये महज आपकी सोच है। मैं रिधिमा की आंखों में साफ देख सकता हूं कि उसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार है। बोलो रिधिमा, अब सिर्फ मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं ना? देखा आंटी, रिधिमा, मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं। हमारे आने वाली जिंदगी में तुम्हारे अतीत का कभी कोई जिक्र नहीं आएगा। आंटी, आप निश्चिंत होकर सगाई की तैयारियां करिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हमारी सगाई में रुकावट नहीं बन सकती। हाँ बेटा। भगवान, ये प्लान भी चौपट हो गया। ये सगाई रुकवाएं कैसे? मेरा तो ना दिमाग खराब हो रहा है। ओ माया, तेरी ना माया तरी की तरी रह गई है। अब क्या करें? राम राम राम। चैतन्य ने खुद हमें बताया है कि वो एक अनाथ है और शारदा जी ने उसे। चुप माया, ये बात किसी से मत कहना, भूल कर भी नहीं। मेरी बहू अनुपमा का चेहरा खुशी से दमक रहा होगा। माँ को कैसे बताऊं कि अनुपमा के चेहरे पर खुशी की दमक नहीं, दुख की परछाइयां फैली हुई हैं। ये प्लान भी चौपट हो गया। ओ माया, तेरी ना माया तरी की तरी रह गई है। अब क्या करें? राम राम राम।
रिधिमा, हो गॉड, कहीं कहीं पापा को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? अरे क्या बात है, ये मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी क्यों है? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, मैं समझ गया। मैं समझ गया कि मेरी बेटी क्या सोच रही है। मेरी बेटी ये सोच रही है कि आज सगाई है, फिर शादी हो जाएगी, फिर मेरी बेटी अपने पापा से दूर चली जाएगी, और मेरी बेटी सोच रही है कि मैं अपने पापा से दूर कैसे रह पाऊंगी। थैंक गॉड, पापा को कुछ भी पता नहीं चला। प्लीज अनुपमा, रिद्धिमा को बुलाओ ना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। देखो बेटा, बेटियों को तो दूर जाना ही पड़ता है, लेकिन बेटियां दूर जाकर दिल के और करीब हो जाती हैं। बेटियों की एक स्पेशल जगह होती है ना यहाँ। चैतन्य जैसा जीवन साथी मिल रहा है तुम्हें, उसकी पत्नी बनकर तुम उसके घर चली जाओगी। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे विदा करूंगा। एक बाप के लिए शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल होता है, अपनी बेटी को विदा करना, और एक नई दुनिया में भेजने की खुशी भी होती है। आंखों में जो आंसू छलकते हैं, समझ में नहीं आता है वो खुशी के आंसू हैं कि गम के। खुश रह बेटा। रिधिमा, तुम कितनी किस्मत वाली हो, पापा के दिल के कितनी करीब हो। काश कभी पापा मुझे भी गले लगाते। जैसे जैसे सगाई का मुहूर्त करीब आता जा रहा है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। शारदा जी भी तो भी आने वाली होंगी अपने लाडले बेटे चैतन्य की सगाई के लिए। अनुपमा को गले लगाने के लिए हैं। आखिर उस मनोज को उन्होंने अपने घर की बहू जो मान लिया है। तुम जानती हो ना इसका नतीजा क्या होगा? अरे रिधिमा और चैतन्य की सगाई तो टूट जाएगी, मगर इनके सामने हमारी शामत जरूर आएगी। आज अगर इन्हें सच्चाई का पता चल गया ना, तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। माँ, जीती हुई बाजी हम एक पल में हार जाएंगे, और फिर जानती हो क्या होगा? अनुपमा की जय जय होगी, और हम पर थू थू होगी। ओ माया पुत्र क्यों डरा रही है मुझे? है ना, मेरा हार्ट फेल करना चाहती है तू? शुभ शुभ बोल। अरे क्या शुभ शुभ बोलूं माँ? जब आंखों के सामने सब अशुभ हो रहा है तो मैं क्या शुभ शुभ बोलूं? आइए आइए शारदा भाभी। देखिए ना शारदा भाभी, अब हम लोग समधी हो गए हैं। फोन पर तो बातें होती रही, लेकिन आज एक दूसरे को आमने सामने मुबारकबाद दे देते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। नमस्ते माया, देखा मैं आ गई ना सगाई के वक्त पे। माया, शारदा भाभी हमसे बातें तो कर रही है, लेकिन इनका मन कर रहा होगा अपनी बहू को देखने का। जाओ बुला के लाओ इनकी बहू को। अंकल, मैं बुला के ले आता हूँ। शारदा भाभी, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड और नाजों से पाला हुआ है, आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपकी बेटी तो मेरे दिल का टुकड़ा है। आपकी बेटी मेरी बहू बन रही है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? अब बचने का कोई रास्ता नहीं, आज सारा खेल खत्म। हमारा खेल खत्म। ये लीजिए, आ गई मेरी बहू।
अब शारदा जी जाकर अनुपमा के सर पर हाथ रख देंगी और सब खत्म हो जाएगा। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। है ना बेटी? है ना बेटी? बस बस जीती रहो। है ही इतनी प्यारी मेरी बहू। माँ, आप थक गई होंगी, चल के आराम कर लीजिए। हाँ बेटी। हाँ हाँ बेटा, शारदा भाभी को कमरे में लेकर जाओ। अब बता बेटे, ये सब क्या हो रहा है? क्यों तूने मुझे फोन करके कहा कि विक्रम भाई साहब के सामने मैं ऐसा नाटक करूं कि रिद्धिमा मेरी बहू है? आओ माँ, बैठो। माँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। गुनाह? कैसा गुनाह चैतन्य? माँ, मैंने सबके सामने वो बात कही जिस बात का आज तक आपने भी मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया। कौन सी बात? कैसी बात? यही कि मैं अनाथ हूं। आपने मुझे जन्म नहीं दिया बल्कि सिर्फ पाला है। अगर तूने खुद ये बात सबको बता दी है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मुझे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ का दिल दुखे। लेकिन वो कारण मैं जानना चाहूंगी बेटे। माँ, उसकी वजह अनुपमा है। अनुपमा पे होने वाली ज्यादतियां हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दिखाओ मुझे। चैतन्य, कुछ ये क्या है? वो कुछ नहीं चैतन्य, बस कपड़े प्रेस कर रही थी ना तो जल के। समझ गया। तो मेरे मना करने की सजा तुम्हें दी जा रही है। नहीं देखा जाता ना मेरा दुख, तो इस दुख का कारण ही मिटा दो। कर लो रिद्धिमा से शादी। अपनी बहन के अरमानों को तोड़कर मैं अपनी डोली नहीं सजा सकती। भगवान, बेचारी अनुपमा के साथ इतना अत्याचार, इतना अन्याय उसके साथ। हाँ माँ, और मुझसे उसका यह दर्द, उसकी तकलीफ देखी नहीं गई तो। मैं समझ गई बेटे, तूने जो कुछ भी किया है अनुपमा के लिए किया है,
उस पे हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या है, अपने प्यार के लिए क्या है। हाँ माँ, मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तूने जो रास्ता अपनाया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है बेटी। बस अब मेरा एक काम करते, अनुपमा को मेरी बहू बनाकर टोली में बिठाकर मेरे घर ले आ बेटी। मेरे दिल का हिस्सा तो वो बन ही चुकी है, अब उसे मेरे घर का, मेरे परिवार का हिस्सा बना ले। माँ, आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ है तो मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द ऐसा होगा माँ। रुको रिद्धिमा। पुत्र, मेरे रुकने से क्या होगा मॉम? तंग आ गई मैं सबसे। सगाई का मुहूर्त सर पे आ रहा है और ऊपर से वो शारदा आंटी है। मुझे मेरी बहू कह के मेरा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। और एक पापा है, देखा है उन्हें? चैतन्य जैसा दामाद पाने की खुशी उनसे संभाली नहीं जा रही है। और एक आप दोनों हैं, आप दोनों तो सच्चाई जानती हैं, फिर भी इसे रोकने के लिए कुछ कर नहीं रही हैं। तो फिर मुझे जाकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। जब से चैतन्य ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया है, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं जा रही हूँ। पागल लड़की, तुम पापा की इज्जत का तमाशा बनाएगी तू। चल अंदर है मेरे साथ। चल अंदर। रिद्धिमा शादी नहीं करना चाहती? क्यों? ऐसा क्या हो गया? चैतन्य ने ऐसा क्या कहा? चैतन्य, तुमने रिद्धिमा से ऐसा क्या कह दिया है कि वो शादी के लिए इनकार कर रही है? बोलो। चैतन्य, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बताओ कि तुमने रिद्धिमा से क्या कहा? चैतन्य, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। सिर्फ एक सच कहा। कैसा सच? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। तो सुनो, मैंने उनसे ये कहा कि मैं एक अनाथ हूं। शारदा माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, सिर्फ पाला है। जन्म देने वाली माँ ने जन्म देते ही मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दिया था। शारदा माँ ने मुझे इन्हीं के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। अब तुम सच्चाई जान ही गए हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। बेटा, रिद्धिमा तुम्हें पसंद जरूर करती है, मगर आज भी मनी मन वो मोहित को चाहती है। नहीं चैतन्य, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे अनाथ होने से सगाई तोड़ने का क्या संबंध? यही सच है। नहीं, नहीं चैतन्य, ये सच नहीं हो सकता। एक ऐसा कड़वा सच है जो तुम मानने को तैयार नहीं हो। पता होता तो मैं ये सब नाटक नहीं करती और ना ही चैतन्य के साथ जीने के सपने देखती। उस अनाथ कंगाल के लिए तो अनुपमा ही ठीक थी। मैं तो कहती हूँ कि उसकी शादी अनुपमा के साथ ही कर दो। एक मनहूस और एक कंगाल, कितनी अच्छी जोड़ी जमेगी दोनों की।
मैंने झूठ नहीं कहा था। उन्हें चैतन्य से नहीं, चैतन्य की दौलत से प्यार था, इस अनाथ से नहीं। उस अनाथ कंगाल के लिए तो अनुपमा ही ठीक थी। वो मनहूस और ये कंगाल, कितनी अच्छी जोड़ी जमेगी दोनों की। मुझे माफ कर दो चैतन्य, मुझे माफ कर। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। तुमने जो कहा था ठीक था। मेरी ही आंखों पर गलतफहमी का पर्दा पड़ा रहा। बस अनु, और मत रो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों को एक सच्चाई दिखाना चाहता था, तुम्हारे कानों को एक सच सुनाना चाहता था। पर अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और जानती हो, मैंने माँ को भी सारी सच्चाई बता दी। अब तुम इन आंसुओं को हमेशा के लिए अलविदा किया था। बहुत रो चुकी मेरी अनु, और नहीं, अब उसे उसके हिस्से की मुस्कुराहट मिलेगी, वो सारी खुशियां मिलेगी जिसकी वो हकदार है। अब देखना वक्त और हालात कैसे तुम्हारा साथ देंगे। वही लोग जो हम दोनों में दूरियां पैदा कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। ये वादा है मेरा तुमसे। और हाँ, 1 घंटे बाद सगाई तो होगी, लेकिन मेरी और रिद्धिमा की नहीं, मेरी और तुम्हारे।